ये कहानी उस वक्त की है जब मैं, फहद, अमीर भाई की दुकान पर काम करता था। दुकान के कामों की वजह से मैं दिन भर उनके साथ रहता और अक्सर उनके घर भी जाता। अमीर भाई की बीवी, नादिया आनटी, एक नरम दिल, मेहरबान और खुश इखलाक औरत थीं। नादिया आनटी की उम्र तकरीबन 35 साल थी जबकि अमीर भाई 50 के करीब थे। मैं अभी नौजवान था और दिल में अक्सर ये ख्याल आता कि काश मैं नादिया आनटी के साथ कुछ वक्त गुजार पाता ताकि इनसे जिंदगी के तजुर्बात और सबक सीख सकूं। नादिया आनटी जब भी मेरी मुलाकात होती, उनकी बातों में एक दोस्ताना गर्मजोशी और मोहब्बत महसूस होती, जिससे दिल खुश हो जाता, लेकिन मैं हमेशा एहतराम और शाइस्तगी के दायरे में रहता। एक दिन अमीर भाई ने कहा, फहद, नादिया आनटी के साथ उनके माई के घर जाना है, वहाँ एक फैमिली फंक्शन है, शाम को वापस ले आना। मैंने कहा जी, और तैयारी शुरू कर दी। नादिया आनटी पहले से तैयार थीं, खूबसूरत लिबास और सनरे हुए बालों के साथ, और वो वाकई बहुत खुश दिली से नजर आ रही थीं। हम सब बस के लिए रवाना हुए और बस के अंदर मैंने महसूस किया कि नादिया आनटी अपनी 2 बेटियों के साथ खुश हैं और मैं उनके साथ दोस्ताना माहौल में मौजूद हूँ। बस के दौरान रास्ता कुछ हल्का सा खराब था, लेकिन मैंने हर लम्हे ख्याल रखा कि सब महफूज रहीं। बस से उतरकर हमने फंक्शन में शिरकत की। नादिया आनटी ने तमाम रिश्तेदारों से खुश दिली से मुलाकात की और हमने खाना खाया। वापस आते वक्त भी मैंने हर कदम पर उनके साथ ताउन किया ताकि सफर आरामदह और खुशगवार हो। रात को घर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि ये दिन मेरे लिए एक सबक और खुशगवार तजुर्बा दोनों रहा, क्योंकि मैंने देखा कि मोहब्बत, एहतराम और ताउन से ताल्लुकात मजबूत और यादगार बनते हैं। अगले दिन दुकान पर आकर भी दिल में ये एहसास रह गया कि नादिया आनटी के साथ गुजारा हुआ वक्त न सिर्फ खुशी का लम्हा था बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे सबक भी सिखा गया। अगले दिन मैं, फहद, दोबारा नादिया आनटी के घर गया ताकि हम साथ कुछ नया सीखें और वक्त गुजारें। नादिया आनटी ने खुश दिली से कहा, आज हम कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि तुम जिंदगी में छोटे छोटे कामों की अहमियत समझ सको। मैंने खुशी से जवाब दिया, जी आनटी, मुझे सीखने का हर मौका अच्छा लगता है। हमने सबसे पहले घर के छोटे बागीचे की तरतीब देखी, पौधे लगाए, पानी दिया और साथ में पौधों की देखभाल के तरीके सीखे। ज़ारा, नादिया आनटी की बेटी, भी हमारे साथ शामिल हुई और उसने बताया कि छोटे काम, चाहे वो बागीचा हो या घर के कमरों में तरतीब देना, हमें नज़म, सब्र और जिम्मेदारी सिखाते हैं। काम के दौरान हमने जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की, जैसे वक्त की कद्र, दूसरों की मदद और छोटे लम्हों में खुशी तलाश करना। नादिया आनटी ने बताया कि हर काम में दिल से मेहनत और ताउन करना बहुत ज़रूरी है और ये सबक हमें ज़िंदगी के बड़े मकसद के लिए तैयार करता है। प्रोजेक्ट के दौरान मैंने महसूस किया कि ज़ारा और नादिया आनटी के साथ काम करने से न सिर्फ मेरे अंदर एतमाद बढ़ रहा है बल्कि मैं ज़्यादा जिम्मेदार और मुहतात बन रहा हूँ। हमने काम खत्म करने के बाद चाय के दौरान हल्की फुल्की बातें की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे की मौजूदगी का लुत्फ उठाया। नादिया आनटी ने कहा, फहद, जिंदगी में छोटे छोटे लम्हात को कद्र की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि ये लम्हात हमें खुशी और सुकून देते हैं। मैंने महसूस किया कि वाकई छोटे लम्हात में सीखा हवा सबक और दोस्ताना ताल्लुकात जिंदगी भर के लिए रहते हैं। ज़ारा ने भी कहा, फहद, प्रोजेक्ट में शामिल होना और मिलकर काम करना हमें टीम वर्क सिखाता है और जिंदगी में हर काम आसान बनाता है। मैंने दिल में सोचा कि वाकई ये दिन यादगार और सीखने वाला है। शाम के वक्त हमने घर के अंदरूनी कमरों में छोटी तरतीब देखी और हर काम में एक दूसरे की रहनुमाई की। मैंने महसूस किया कि ये तजुर्बा न सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रहा है बल्कि जिंदगी में दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम करने का सबक भी दे रहा है। रात के खाने के बाद हमने मजीद बातें की और मैंने दिल में सोचा कि नादिया आनटी और ज़ारा के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए एक कीमती याद और सबक है। मैंने घर वापस आकर महसूस किया कि वाकई जिंदगी में छोटे लम्हे और ताल्लुकात की कद्र सबसे अहम है और ये सबक मुझे हमेशा याद रहे। अगले दिन
में फहद दोबारा नादिया आंटी के घर गया और दिल में एक अजीब सा जोश था कि आज भी कुछ नया सीखने और खुशगवार लम्हात गुजारने को मिलेंगे। नादिया आंटी ने खुश दिली से कहा, बेटा, आज हम एक छोटे प्रोजेक्ट के साथ साथ जिंदगी के अहम सबक भी सीखेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी आंटी, मैं तैयार हूँ। हमने मिलकर घर के बागीचे में पौधे लगाए, पानी दिया और हर पौधे की देखभाल के तरीके सीखे। ज़ारा भी साथ थी और उसने बताया कि मिलकर काम करने से न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलता है। हमने घर के कमरों में छोटे इंतजामात किए, किचन को तरतीब दिया और हर काम में एक दूसरे की रहनुमाई की। नादिया आंटी ने बताया कि जिंदगी में हर छोटा काम अहम है क्योंकि ये हमें सब्र, तहम्मुल, ताउन और जिम्मेदारी सिखाता है। मैंने महसूस किया कि नादिया आंटी और ज़ारा के साथ काम करने से मेरी अमली महारतें बढ़ रही हैं और मैं ज़्यादा जिम्मेदार और मुहतात बन रहा हूँ। काम के दौरान हमने जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की, जैसे मुस्बत रवैया, दूसरों की मदद और एतमाद की अहमियत। शाम के वक्त हमने चाय के दौरान बातचीत की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे की मौजूदगी का लुत्फ उठाया। नादिया आंटी ने कहा, फहद, हर लम्हे को कद्र की निगाह से देखो क्योंकि ये लम्हात हमें खुशी, सुकून और सबक देते हैं। मैंने महसूस किया कि वाकई नादिया आंटी और ज़ारा के साथ गुजारा हुआ वक्त न सिर्फ यादगार है बल्कि ज़िंदगी के अहम सबक भी देता है कि ताउन, इखलाक और मोहब्बत के बगैर कोई भी ताल्लुक मजबूत नहीं रह सकता। रात के खाने के बाद हमने प्रोजेक्ट का जायजा लिया और मैंने दिल में सोचा कि ये तजर्बात मुझे ज़िंदगी में बेहतर ताल्लुकात कायम करने और हर लम्हे की कदर करने की तालीम दे रहे हैं। घर वापस आकर मैंने अपने वालिदैन से भी बातें शेयर की और महसूस किया कि वाकई ये तजर्बात मेरे लिए एक सबक और यादगार लम्हे की तरह हैं। मैंने खुद से वादा किया कि मैं ज़िंदगी में हमेशा सीखने, मुस्बत ताल्लुकात कायम करने और दूसरों की मदद करने को तरजीह दूंगा और ये सबक मेरे साथ